हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीके के टॉप 50 वन लाइनर्स, जो कि पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनको मैंने वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म में अपना अधिकार रखना चाहिए, ना कि फल में। इस महत्वपूर्ण श्लोक के साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनके गृह त्याग, यानी जब ये घर छोड़ के गए थे तो इसे कहा, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और इनके देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, जो कि कुशीनगर से संबंधित है। इन्होंने कुशीनगर में अपना देह त्याग किया था। नेक्स्ट, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही है। आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। अ से आलमगीर, अ से औरंगजेब। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा हो कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है तो आप इसे 2x पर भी कर देख सकते हैं। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ये हमने भी इस पे चर्चा की थी। किस स्थान पर बुद्ध में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ये कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? बुद्ध के देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये थी कुशीनगर में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने ज़्यादातर उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। फ्रेंड्स, लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है? लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये है गणित से। वैसे देखने में तो लग रहा है कि किसी राजकुमारी की कहानी इसमें होगी, लेकिन नहीं, ये गणित से संबंधित है। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो ये है मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो ये है बदायूनी। बदायूनी ने में अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। अकबर ने एक कौन सा धर्म चलाया था? ये भी कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते, ये कथन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ग्रंथ है राहुलोवांदसुत से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार कौन था? तो ये थे मंसूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्रकार थे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो बैक्ट्रियन। ये गलत टाइप हो गया है। इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट,
बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। इसमें से एक क्वेश्चन आपका और निकल के आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये हैं महावीर। एग्जाम में पहले तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर और ये 24वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपने राज्य का आय का साधन किसे बनाया? शिवाजी ने अपने राज्य के आय का साधन चौथ बनाया। ये एक प्रकार का कर होता है। शिवाजी ने अपने राज्य के आय का साधन चौथ को बनाया। नेक्स्ट, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुता प्रारंभ किया? वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुता का प्रारंभ किया? यह है प्लासी का युद्ध। 1765 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में ब्रिटिश प्रभुता प्रारंभ हुई। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ये हैं A.O. ह्यूम। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हैं सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट, गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी को जाना जाता था। नेक्स्ट, ये है मोहम्मद गौरी जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति छपी हुई थी। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। इससे एक क्वेश्चन हमारा निकल के और आ जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी को 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध और 92 ईस्वी को तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी से। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया। और शुरू किसने करवाया था? तो ये कुतुब मीनार के कार्य को शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने पूरा कराया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, ये किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था?
भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? ये है हड़प्पा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। फ्रेंड, आज के ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं। सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ये है लोथल। सिंधु सभ्यता का पंतनगर लोथल था। नेक्स्ट, किस वेद की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य तथा पद्य में दोनों में की गई? यह है यजुर्वेद। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बुद्ध धर्म, ये यहाँ गलत टाइप हो गया है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गए थे? फ्रेंड, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, आप ऐसे ही सुन लीजिए। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बट गया? तो ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान और महायान में बट गया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल राजा भी कहते थे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये है सैयद अहमद खान। भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। और प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? काला अशोक एक शासक थे, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, कल अशोक नहीं काला अशोक। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, कल अशोक नहीं काला अशोक। काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा में। यह है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये क्वेश्चन। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले पहले आचार्य कौन थे? ये हैं शंकराचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार शंकराचार्य ने प्रदान किया। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? यह है चोल राजाओं के पास। चोल राजाओं के पास, चोल या चालुक्य, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमें। दक्षिण भारतीय राज्य के ये शासक थे। ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। चोल राजाओं के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? ये हैं चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य थे, इन्हें चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। ये लगता है 2 बार टाइप हो गया है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। WC बनर्जी ने की। नेक्स्ट,
भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? ये है चिदम्बरम, तमिलनाडु में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है ये चिदम्बरम, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का ये हमारा क्वेश्चन का सिलसिला पूरा हुआ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी।